Welcome students in the fourth class of physics, class 10. In previous class we studied about series combination, types of combination of resistances. आज की क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने एक सर्किट बनाया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि R1, R2, R3 रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट I1, I2, I3 पास कर रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, मीन्स इन दिस सर्किट resistances R1, R2, R3 are combined to each other in parallel combination. Electric current I1, I2 and I3 flow through them respectively and electric potential V is produced here. ओके, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में इससे इलेक्ट्रिक करंट I प्रोड्यूस होगा और ये I ही I1, I2, I3 के फॉर्म में क्या हो रहा है, R1, R2, R3 जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से पास कर रहा है. ओके, तो यदि हमको I का वैल्यू चाहिए, यदि I का वैल्यू चाहिए तो I के वैल्यू के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 जो इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट आपको निकालना, तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप क्या कीजिएगा, I1 प्लस I2 और I प्लस I3 सबको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू होता है V बाई आर. ओके, I इक्वल टू V बाई आर होता है. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए I इक्वल टू V बाई आर पी हम लोग लिखेंगे. यहाँ पर आर पी का मतलब होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर पी. ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. नेक्स्ट स्टेप में V बाई आर पी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और I को मैंने राइट हैंड साइड लाया है. लेकिन I का वैल्यू जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पर जो लिखे हैं उसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट स्टेप में V बाई आर पी का सेम टू सेम. ओके, और I1 की जगह V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2 और I3 की जगह V बाई R3. I इक्वल टू V बाई R होता है, तो I1 है तो V बाई R1, I2 है तो V बाई R2, I3 है तो V बाई R3. ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, सब में से V कॉमन ले लिया और V को कैंसिल कर दिया, तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है. किस कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6 जो भी हैं, ठीक है, उसको यदि आप उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5 डॉट 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 जितना आपका रेजिस्टेंस है टोटल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के समझने के लिए आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए एक वायर दिया गया है, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से यदि आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है. इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक करंट के जनरली हम लोग दो इफेक्ट पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, केमिस्ट्री में एक और आता है, केमिकल इफेक्ट भी आता है इसका, इलेक्ट्रिक करंट का, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट. हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं. Means when electric current passed through a metallic conductor, then metallic conductor becomes heat. This phenomenon is known as heating effect of electric current. यदि कोई आपको कंडक्टर दिया गया है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और उसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो कंडक्टर हीट हो जाता है, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे. ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को का कैलकुलेशन करने के लिए, यदि मान लीजिए इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है और इससे जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है. ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी इज प्रोड्यूस. जब क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू भी.
ठीक है, यानी V इंटू क्यू या Q इंटू वी हो जाएगा। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन से पढ़े हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये पढ़े हैं हम लोग एक्सप्रेशन प्रीवियस क्लास में, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। ओके, I इक्वल टू क्यू बाई टी है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन के लिए मैंने W लिख दिया है सिंबल, Q के लिए आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाला I इंटू टी, तो Q की जगह मैंने वैल्यू रख दिया I इंटू टी और V का सेम टू सेम। ओके, लेकिन V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है आई आर। ओके, V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन W इक्वल टू हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा I इंटू टी इंटू वी, ये पढ़ा ना यहाँ से I इंटू टी इंटू वी यहाँ पर, लेकिन V की जगह हम लोगों ने क्या पढ़ा आई आर, तो यहाँ पर V की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे आई आर। देख रहे हैं आप I का I, T का T और V की जगह मैंने आई आर ये जो वैल्यू है वो रख दिया है। ओके, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर हो जाएगा और R का R हो जाएगा और T का T हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एक फार्मूला बन गया W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, हियर वर्क डन विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है ये W वर्क डन जो हो रहा है इसी को तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट का मतलब हीट एनर्जी का प्रोड्यूस होना, और एनर्जी किसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। तो कैपेसिटी ऑफ वर्क डन यहाँ पे W है, तो W ही H के इक्वल होगा। ठीक, तो W की जगह मैंने H रख दिया, यानी हीटिंग एनर्जी रख दिया, हीट एनर्जी रख दिया, इसी को हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, और हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर टी। ओके, इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हीट एनर्जी जो है हीट एनर्जी वो आई स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हीट एनर्जी भी क्या होगा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी रेशियो में बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर टी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड टाइम, यानी हीट एनर्जी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और टाइम का। यानी यदि हीट एनर्जी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ेगा, यदि आप टाइम बढ़ाते हैं तो भी हीट एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से ये निकलता है, दो कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट निकलता है हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकेंड निकलता है हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपको दिया गया है, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इसके लिए आप लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंसेज। यदि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो किस रेट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। ठीक है, तो द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंसेज। ठीक है, तो किस रेशियो से, रेशियो के लिए कभी भी फिजिक्स में रेशियो आता है कि किस रेशियो से मतलब रेट, तो रेट निकालने के लिए हम लोग टाइम से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाई टी। ठीक है, यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो गया W बाई टी। ठीक है, सिंस P इक्वल टू W बाई टी हो गया, W को हम लोग जूल में मेजर करते हैं और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं P इक्वल टू W बाई टी, तो P इक्वल टू W बाई टी, W को किसी में मेजर करेंगे हम लोग जूल में, टाइम को सेकेंड में, तो यहाँ पर P इक्वल टू हो गया जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड इज नोन एज वाट।
मीन्स इट्स एसआई यूनिट इज वाट, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ओके, यानी एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, तो वाट होता है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल केसेज आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आएगा आपके सामने, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, उसके लिए कुछ आपका एक्सप्रेशन बता रहे हैं हम। जैसे अभी आपने पढ़ा P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, आप इसको नोट करते रहेंगे, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ओके, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, P इंटू टी। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। इसलिए देयरफॉर W जो है आपका वर्क डन जो है वही तो आपका एनर्जी है, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, एनर्जी वही है आपका। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी टी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको निकालना है तो P इंटू टी भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी भी होता है, W इक्वल टू पी इंटू टी भी होता है, और E इक्वल टू पी इंटू टी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होगा तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, अभी आपने पढ़ा E इक्वल टू पी इंटू टी। ओके, E इक्वल टू पी इंटू टी पढ़ा आपने। P इंटू टी, ठीक है, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि E जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी आपने पढ़ा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपने एक्सप्रेशन पढ़ा कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम इस E के लिए क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर टी लिखेंगे, आई स्क्वायर आर टी, और P इंटू टी का सेम टू सेम। ओके, यहाँ पर टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। यहाँ पर एक और फार्मूला बन गया आपका, ई इक्वल टू पी इंटू टी होता है, ठीक है, अभी आपने डिराइव करके दिखाया। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग आई स्क्वायर आर टी होता है, तो ई की जगह पे आई स्क्वायर आर टी लिख दिया मैंने, और पी इंटू टी का पी इंटू टी, टी टी कैंसिल हो गया, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो इसका भी, इस फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट आप कन्वर्जन देख सकते हैं, थर्ड, सिंस V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। और P इक्वल टू आपने अभी पढ़ा आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर अभी आपने पढ़ा, तो P इक्वल टू हो जाएगा, I की जगह अपने V बाई आर वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पर I की जगह आप V बाई आर वैल्यू पुट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर, आई का स्क्वायर हो तो V का भी स्क्वायर हो जाएगा, और V बाई आर है तो R का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू आर का आर। ओके, जब एक आर कैंसिल होगा तो P इक्वल टू होगा V बाई आर। समझ रहे हैं आप, P इक्वल टू एक नया एक्सप्रेशन आ गया, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इस तरह आपने तीन एक्सप्रेशन पढ़ा, पहला पढ़ा E इक्वल टू पी इंटू टी फर्स्ट, सेकेंड आपने पढ़ा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड आपने पढ़ा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो ये तीन एक्सप्रेशन है, कन्वर्जन है, स्पेशल केसेज में इसका यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है, तो आप देखे होंगे मीटर के ऊपर जो ये मीटर लगता है, जो आपके घर में ये बताता है कि आपके घरों में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट कंज्यूम हुआ, तो उसका जो कमर्शियल यूनिट होता है वो होता है आपका KWH।
किलोवाट आवर, मीन्स 1 घंटा में कितना किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया गया, इसी को बोलते हैं KWH। KWH इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके स्टूडेंट्स, 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, तो इस तरह हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से खत्म हुआ, और आप अपना NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो साइड बुक रखे होंगे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, ये जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस पर आप विशेष करके अपना ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।